ऐतिहासिक चुनावी सभा में सम्मानित मंच, लोकप्रिय प्रत्याशी लालचंद जी मूल, छोटे भाई बलदेव जी, बाली जी, मेड़ता की विधायक इंदिरा जी बावरी, उपस्थित मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों और बड़ी संख्या के अंदर हमें आशीर्वाद देने पधारी मातृशक्ति प्यारे बच्चों, बलदेव जी ने सारी बात आपको बताई, लालचंद जी ने सरदार शहर की बात करी। सरदार शहर के अंदर पिछले 5 दिनों से गांव-गांव, डाणी-डाणी जाकर वोट की अपील कर रहा हूं और नामांकन रैली के अंदर भी आपने देखा होगा, मैं आपके बीच था और पूरे देश की नजरें सरदार शहर के उपचुनाव पे, अगर सरदार शहर सीट राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जीतती है, पूरे देश में संदेश जाएगा कि किसानों के बेटों ने करवट ले ली है, नई किसान राजनीति का उदय होगा, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को पछाड़ के किसान राजस्थान की सत्ता पर काबिज होंगे। ये मैसेज सरदार शहर के उपचुनाव से जाएगा। सरदार शहर ही नहीं, पूरे राजस्थान के अंदर आप आंख उठा के देखें, अखबार का पहला पन्ना पलटते ही ऐसी घटनाएं पढ़ने को मिलेगी। जो वसुंधरा को चंदा देते थे वो गहलोत के खास हैं और गहलोत के राज में भ्रष्टाचार, वसुंधरा ने पर्दा डाला और वसुंधरा के पापों पे गहलोत ने पर्दा डाला। 22 साल का ये मिलाजुली का खेल जो राजस्थान में चल रहा है, 50-60 साल से जो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें चल रही है, हम और करके भारत माता को गुलामी की बेड़ी से मुक्त कराया। बहुत से नौजवान उस आजादी के आंदोलन के अंदर अपने प्राण न्योछावर करके हमें इस लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर आने की वजह से साधन वजह। मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगा, हम उन किसानों के बेटे हैं जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन से लेके आज तक इस देश का पेट भी भरा, धरती का सीना चीर के अन्न उत्पादन करके, तो सरदार चूरू शेखावाटी, मारवाड़, हरियाणा, पंजाब के किसान के बेटों ने भारत माता की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर किए। लेकिन आज हम तकलीफ के अंदर हैं। दिल्ली के अंदर मोदी को प्रधानमंत्री बनाया और मोदी ने सबसे पहला काम किया, तीनों काले कानून बनाए। सरकार की तरफ टकटकी लगा के बैठा था, तब आपका शासक किसान का बेटा किसानों के साथ नहीं आया, सिकरवाड़ा बाबा जी साथ नहीं आया, झुंझुनू के किसान के बेटे साथ नहीं आए। अगर उन किसानों की तकलीफ दूर करने के लिए मोदी की सत्ता को ठोकर मार के इस देश में 70 दिन किसानों के साथ ठंड में सड़क पर बैठा रहा, वो नागौर का सांसद था। जो भी मंत्री होते हैं वो मुख्यमंत्री के आगे हाथ जोड़ के खड़े होते हैं, तो बैठते हैं, भाग जाते, यही होता है। इसलिए कहते हैं कि मुख्यमंत्री बनो और प्रधानमंत्री बनो। और हमारे देश के प्रधानमंत्री तो कई मंत्रियों को नाम से नहीं जानते। मैं तो इस किस्से का गवाह हूं। एक राज्य मंत्री का नाम मंत्रिमंडल में, क्या कर लोगे मंत्रिमंडल के अंदर? जूते उठाने नहीं उठा लो किसानों के, वोट तो आपने मोदी थोड़ी था, कोई इज्जत नहीं है। तो सांसदों की इज्जत है, मंत्रियों की इज्जत है। वहां तो 2 ही नाम है, मोदी और अमित शाह, तीसरा नाम ही नहीं देश के अंदर। कोई गलतफहमी का शिकार है तो वहां खड़ा रहता। सेना में तो सारी जातियां जाती है, जाट भी सेना में जाता है, राजपूत भी जाता है, यादव, गुर्जर, मीणा, गोरखा, मद्रासी, मराठी सारे जाते हैं। जवानों के लिए देश में लड़ने के लिए कोई आया
तो नागौर का सांसद अपने छोटे भाइयों के लिए लोकसभा में लड़ाई लड़ी और जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके मोदी को चेतावनी दी। मोदी जी, हमारे किसानों ने आपको झुकाया था। ये धरती पुत्र की बढ़ती कीमतें, आज सरदार शहर के खेत खेत सिंचाई का पानी क्यों नहीं आ रहा? तारानगर में खेत खेत में सिंचाई का पानी क्यों नहीं आ रहा? नौर भादरा के खेत सूखे क्यों हैं? रावला गढ़साड़ा के अंदर रोज पानी को लेकर आंदोलन क्यों हो रहे हैं? क्यों किसान के बेटों के सीनों पे पुलिस और मिलिट्री गोलियां मार रही है? क्योंकि राजस्थान को उसके हिस्से का पानी नहीं मिल रहा है। पंजाब राजस्थान को हिस्से का पानी नहीं दे रहा है। हरियाणा राजस्थान को, और पानी पे अधिकार किसका होता है? दिल्ली सरकार का होता है, स्टेट का नहीं होता। लेकिन पंजाब हरियाणा कहते हैं नहीं देंगे पानी, जो चेक कर लो। अगर राजस्थान के अंदर मजबूत सरकार हो, 5 मिनट के अंदर हिस्से का पानी मिल जाएगा। पैदावार होती तो यहाँ के किसान के बेटे बेटियां भी जर्मनी, इंग्लैंड, अमेरिका पढ़ते। कौन दोषी था? मैं तो नहीं था उस समय, मैं तो 8 में आया था और 8 में आने के बाद रुका एक दिन भी नहीं। और जो जो किसानों के दुश्मन थे उनका इलाज भी किया, ठीक भी किया। राजस्थान लंबा चौड़ा है, आपने देखा होगा। पहले मारवाड़ से जो लोगों को ठगते थे उनको घर बिठाया, अब धीरे धीरे निकले राजस्थान के अंदर। सुजानगढ़ पहुंचे 32,000 पे। सरदार से उम्मीद बढ़ी हुई है कि अब की बार आप पूरी ताकत लगा दोगे। मुझे और का तो पता नहीं, कांग्रेस के जीतने से एक लाइन छपेगी कि भंवरलाल जी के निधन के बाद खाली सीट पे सहानुभूति लेने से अनिल शर्मा जीत गया, ये लाइन। और 15 दिन बाद आप कह दोगे बहुत बड़ी गलती हो गई, हनुमान जी सही कह रहे थे। और अगर बीजेपी जीतती तो बीजेपी के नेता तो बयानों में तो आपको पता है सबसे ज्यादा मास्टरी उनकी, बयान देना, ठगना, सब जवाब दिखाना। तो कोई भारतीय जनता पार्टी से सीखे, किसानों के पक्ष में कभी रही नहीं। जीतते ही कह देंगे कि मोदी जी लेगा 23 के अंदर, क्योंकि सरदार शेर से 50 सीटें प्रमोट होती। मारवाड़ तैयार है और सरदार से जीतने का मतलब बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर, सीकर, चूरू, झुंझुनू 6 जिले तो जीतेंगे जीतेंगे। 12-15 जिले और हैं, वो भी चार्ज हो जाएंगे और राजस्थान के नौजवानों को ऊर्जा मिलेगी, धरती पुत्रों को ऊर्जा मिलेगी। तमाम जातियां, सर्व समाज मिलकर तय कर ले कि जिस तरह आजादी की लड़ाई के अंदर हमने जातियों को घर बिठा के तमाम लोगों ने एक ही लड़ाई लड़ी थी कि अंग्रेजों को भगाना है। आप सब तय कर लो, हमें कांग्रेस और भाजपा को भगाना है जिसने राजस्थान को बर्बाद कर दिया। हर पेपर आउट हो रहा है, अपराध बढ़ रहा है, शरेआम गोली मार के जा रहे हैं। पता लगता है जमानत हो रही उनकी बात मारे। ये इलाके जो शांत थे, किस तरह अपराधियों का ऐसा बढ़ गए, अपराधियों की राजधानी बन गई, अड्डे बन गए। कोई नहीं बोलता आपके लिए। एक व्यक्ति है, लड़ रहा है अपना जीवन समर्पित करके, सत्ता को छोड़ के, रात और दिन 3-3 बजे तक देखते हो, रात को कार्य करे, सरदार शहर के अस्पताल को ठीक करे, 132 के नए GSS बढ़ाए, हर खेत को सिंचाई का पानी दे, घर घर मीठा पीने का पानी आए और विकास हो। और थाने तहसील के अंदर जो गुंडागर्दी राजस्थान में चल रही, सरदार शहर के अंदर चल रही है, उसको खत्म करे। मैं विश्वास दिलाता हूँ, सरदार शहर जिता दो, या थानेदार और तहसीलदार की भाषा बदल जाएगी। बाबा कोल्ड ड्रिंक पियोगे या कॉफी मंगाओ, विराजो आओ। ये तो जब भी होगा जब हनुमान बेनीवाल को आप मजबूत करोगे। मैं तो एक वोट मांगना आया हूँ आपको, 10 महीने का वोट तो 70 साल से डाल ही रहे हो आप। मैं खुद आया हूँ, गांव गांव जा रहा हूँ, सर्व समाज से अपील कर रहा हूँ। मेरी पार्टी के 3 विधायक है, 2 शेड्यूल कास्ट के हैं, एक इंदिरा बावरी जी बैठी है और दूसरे मेघवाल समाज के हमारे पुखराज जी गर्ग जो अध्यक्ष है पार्टी के। कांग्रेस बीजेपी के अंदर मेघवाल अध्यक्ष नहीं है, ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अंदर अध्यक्ष मेघवाल है। सुजानगढ़ में सीताराम से माइक लड़ाया था, जाट, गुजर, मीणा, यादव, मुस्लिम और 3 राजपूतों को भी लड़ाया था राजस्थान के अंदर। कई लोग हनुमान जी जातिवाद करते हैं, उनको पता तो कुछ है नहीं, लेकिन हनुमान जी के पास जो चला जाता है ना काम लेके, उसका काम करता है। और जो रोता हुआ आता है घर पे, वो हंसता हुआ मेरे घर से जाता है। ये राजस्थान के अंदर एक नेता है जो आपकी दुख तकलीफ को समझता है। नेता तो आजकल ऐसे हो गए, अगर ढंग की घड़ी पहन के चले जाओगे तो कहते घड़ी कहाँ से ली, दिखाना, ये मेरे पास छोड़ जाए तो दूसरी ले लेना।
ये कड़ा कौन से बनाया बोले साहब ये तो मेरे ससुराल से मिला कितने तोड़े का 2.5-3 ये अगर वो बयान दे दे तो दूसरे कड़ो ले लीजिए 2.5-3 तोड़े गाड़ी कुर्सी है साहब यार तो करा। अच्छा बजरी का साहब मेरा एक छोटा सा काम है लीजिए आप मदद कर दो। कितनी बचत होती बजरी में बोले साहब 2-3 लाख ऐसा कर मेरे भतीजे को 15% रख ले बजरी के चला तो आराम से धंधा कर रहे नेता। कहाँ नेता बच्चे बताओ ये नेता है जो अरबों खरबों कमा रहे हैं आपसे और आपको जरूरत पड़ती है स्विच ऑफ जिनका मिलता है। ऐसे नेताओं को घर में जो नए लोगों को लाओ अगर व्यवस्था बदलना चाहते हो और नहीं तो व्यवस्था चलती रहेगी। 23 तो मैं लड़ूंगा 13 में शुरुआत करी थी 13 में बनाऊंगा मोर्चा बनाऊंगा लड़ता रहा निकला पूरे राजस्थान के अंदर। 18 में कुछ लोग मेरे साथ आए थे मीणा समाज का है ब्राह्मण समाज का है कुछ और भी आए। 18 मुझे छोड़ के चले गए वापिस हो चुनाव से पहले कुछ बाद में चले गए। 23 में लड़ रहा हूं और सर्व समाज के नए नेता तैयार करने का प्रयास करूंगा। दूसरे दर्जे के नेता तो मेरे पास है सेकंड पीढ़ी के तो किसी ने 50,000 वोट लिए किसी ने 45 लिए 40 लिए लेकिन पुराने घराने वो सब टिकट की लाइन में लगे हुए धक्के खाने में कांग्रेस और बीजेपी के कार्यालय के अंदर। और जब नहीं मिलती है ना तब मुझे कहते हैं कि लास्ट टाइम ध्यान रखिए जो उससे मैं थाली टिकट ले ला। वो मुझे तो कितना मजबूर कर दिया आप लोगों ने। हाँ मैंने ठेका ले रखा सारा कोई इसकी पार्टी बनाई मैंने। पिछली बार चिंता कर ली थी सारे समाजों की किसानों की अब की बार चिंता करूंगा सिर्फ राजस्थान की जो मजबूत होंगे टिकाऊ होंगे जीताऊ होंगे उनको चुनाव लड़ाऊंगा। 23 के अंदर मैंने ठेका नहीं ले लिया किसी का और कोई एमएलए बन भी जाता क्या हैसियत है एमएलए की बताओ मुझे कौन पूछता है एमपी को। मोदी जी तो एमपी को नाम से नहीं जानते। एमपीओ की स्थिति वहां ये है एमपीओ को बुला के कहा जाता है कि कोई ट्रांसफर का कागज लेके दिल्ली में मत दिखना और कहते हैं बाकी बात ये बता देंगे साथ वाले मंत्री शनिवार इतवार को जाओ अपने इलाके में जहां जहां कोरोना से लोग मरे हैं ना तो उनको पता कोरोना से बहुत लोगों को मारा मोदी जी ने तो वहां सब बैठ जाओ चलो और ये काम को जाओ इलाके के अंदर कोई काम की मत बनना कोई बयान मत देना। उनके तो मुंह से बोलना ही आत्मा नहीं विचारों के। उनसे तो चपरासियों की स्थिति अच्छी है कि आधा घंटा नींद तो नहीं आता चपरासी चुप रहते कहीं पे जाके। तो बीजेपी के सांसदों की बहुत बुरी स्थिति मेरे को कहते हैं अंदर कि अच्छा रहा आप अलग हो हम तो मर रहे खून के आंसू पी रहे और बर्बाद हो गए सब करें क्या टिकट कट जाए तो 5,000 वोट आए टिकट के चक्कर में बैठे जय जयकार कर रहे हैं। सही बात हुई इस देश के अंदर बदलाव तो नहीं हुआ लेकिन बर्बाद जरूर ये देश हो गया और प्रदेश तो दोनों तरफ से आपने बर्बाद देखा होगा। किस तरह वसुंधरा ने शराब संस्कृति को पैदा किया। हमारे यहाँ तो शराब का प्रचलन नहीं था। वसुंधरा आई गली गली दुकानें खोल दी दारू की खुद पी के सो जाती थी नारे लगते थे 8 PM नो CM सूर्य अस्त वसुंधरा मस्त। एक बार तो कैबिनेट की मीटिंग थी एक IAS मुझे बता रहा था कि कैबिनेट में मैडम को लेके आए थे नशा करके कैबिनेट से पहले नशा कर लिया था तो लाके बिठाया कुर्सी को तो कहा भाई ऐसा करो कोई वीडियो वगैरह तो बनाओ मत एक बार जो भी कहती करा करो लो साइन वाइन कि क्यों लाया मुझे किसने रखी कैबिनेट कि मैडम आपने रखी हट बोलते मैंने कब बहुत ज्यादा कई बार दिन में ज्यादा पी लेते थे तो उससे लेकिन राजस्थान के लोगों तो उसको भी मुख्यमंत्री रख दिया बताओ इतना पूरा यार राजस्थान में कोई राज करता था बाहर का आदमी आया MP गिराने वाली और राजस्थान की CM बन गई। हर समाज को राजी करे मैं आपकी बहू हूँ आपकी बेटी हूँ आपकी समझन हूँ कोई नहीं सुनो तो कहते मैं आपकी बहू हूँ ये वो तो फेरे तो एक के साथ ही लिए जाते हैं भाई अपने पति को छोड़ के बेचारे को उसकी क्या हालत की तुम्हें पता कभी मिला उसके पति से कभी जाके उसकी पीड़ा सुनना। मेरे कहा उसने एक बार हनुमान जी मैंने कहा चलो प्रचार में हमारे साथ बता दो कि मैडम आपकी नहीं हो सकती रास्ता बोले मैं तो नाम ही नहीं लूंगा वो मुझे मरवा दे कितना डरवा था बेचारा फिर भी राजस्थान की मुख्यमंत्री रही लोग उसके पैर छूते थे उसकी सैंडल उठाते थे उसकी साड़ियां ड्राई क्लीन कराते थे यहाँ के जोर जोर से कहते थे हम बदल देंगे देश वहां जाके सैंडल और चप्पलें उठाने वाले। तो भाइयों इस बात का ध्यान रखो मजबूती अगर कहीं है वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अंदर है। ये बनावटी बातें कहने को कह देंगे कि अब की बार किसान के बेटे को मुख्यमंत्री बना दी बीजेपी कि बनाया क्या तो हरियाणा में था उसको भी ले जाए पता नहीं कहाँ पटका देखा आपने स्थितियां कोई नहीं बनाएगा भूल जाओ आप। और मजबूत किसान का बेटा अगर नहीं बनेगा तो लल्लू पंजू को बना के भी क्या कर लोगे आप तो और ज्यादा नुकसान होगा। चलो पढ़ा लेना अपना क्या कर लिया ये तो मत करना कम से कम। अब की बार तो एक ही काम करो कि सरदार से जो किसान राजनीति की दूरी हुआ करता था
गढ़ हुआ करता था, चौधरी कुंभाराम जी का इलाका था, दौलतराम जी का इलाका था। सरदार शेर ने किसान आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाई, इस आजादी के आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाई। आज की देश की सीमाओं पे हमारे लाडले शहादत देके भारत माता की रक्षा करते हैं। हमारी बच्चियां बच्चे हमारी ओर देख रहे हैं कि ये कौन से नेताजी आए हैं, ये कौन सी पार्टी के नेता हैं। बच्चे कहते हैं नौकरियों का क्या हुआ, खाली पद भरो, संविदा कर्मियों को नियमित करो, अपराध रोको, बदमाशी रोको। कौन रोकेगा? कांग्रेस बीजेपी नहीं रोकेगी। न कोई तेजाजी अवतार लेंगे और न गोगा जी महाराज आएंगे। आपको खुद को ही अपने लोगों का चुनाव करना होगा। जैसे हरियाणा, यूपी, बिहार और दूसरे राज्यों के अंदर किसानों ने राजनीतिक क्षेत्र में कब्जा किया, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कब्जा किया, इस राजस्थान की कुर्सी पे भी आपको कब्जा करना होगा। और कब्जा करने का रास्ता सरदार शेर का उपचुनाव है, इससे अपने निकलना है। और अपने भाई हनुमान बेनीवाल जिसका चुनाव चिन्ह बोतल है, ये पानी की बोतल है, ये वसुंधरा की दारू वाली बोतल नहीं है। आप खूब मजबूती से भाई लालचंद मूंड जो आपके अपने हैं, बलदेव जी भी साथ है, 18 में बलदेव जी चुनाव लड़े। अब की बार हमने तय किया मिलके कि सारे लोग इनके साथ है। बाली जी आगे गए, ओमकार जी बारी पीछे रह गए, बाली जी भी है, तो सारे लोग हैं। मुझे बहुत उम्मीद है कि जिस तरह सर्व समाज समर्थन दे रहा है, जिस तरह दोनों हाथों से आप आशीर्वाद दे रहे हो, 5 तारीख तक अगर आपने ये तय कर लिया कि हमें कांग्रेस भाजपा को भगाना है, एक बार सरदार शेर को आजाद करके नए राजस्थान का निर्माण करना और कांग्रेस बीजेपी के नेताओं को दिमाग ठीक करना, तो अपने आप ही सारा ठीक होगा। वो लोकतंत्र में तो वोट की ताकत होती है, वो तो आपके पास है, आप उसका उपयोग करते नहीं और फिर कहते रहते हो काम नहीं हो रहे साहब, गांव में पानी नहीं आ रहा, कीचड़ है, ये वो। तो पहले ही अपन ध्यान रख लें, सारा काम ठीक होगा। मैं सरकार से सबसे ज्यादा लड़ता हूँ और सबसे ज्यादा मेरे इलाके के अंदर विकास है। आपके यहाँ बिजली का बिल भरते हैं क्या लोग? मेरे वहां तो नहीं भरते बिजली का बिल, मेरे भरते नहीं, आसपास में जिधर निकल जाता हूँ उधर और नहीं भरते। तो ये करना मुझे मजबूती देनी है। फ्री बिजली की बात कर रहा हूँ मैं।